हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज नया चैप्टर लेके आया हूँ आपके लिए, चैप्टर नंबर 12, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। जो इसका टॉपिक है वो है द आयरन पिलर। ये आपका लास्ट चैप्टर है आवर पास्ट 1 का, क्लास 6th। देन फिर इसके बाद मैं आपकी साइंस की बुक की सीरीज स्टार्ट करूँगा क्लास 6th की। अगर आपको स्किल जाननी देखनी है ना इंडियन क्राफ्ट्स पर्सन्स की, तो उसका एग्जांपल दिल्ली के अंदर है, मेहरौली में आयरन पिलर है एक, उसको देखना। ये जो आयरन पिलर की हाइट है ना, वो 7.2 मीटर हाइट है इसकी, 7.2 एंड जो इसका वेट है ना, वो 3 टन से ज़्यादा है, या 3 टन है या 3 टन से ज़्यादा है। और ये कब बनाया गया था? 1500 साल पहले। हमें ये डेट इसलिए याद है क्योंकि इसके इंस्क्रिप्शंस मतलब बनाए हुए हैं इस पिलर के ऊपर। इस पिलर पे रूल मेंशन करा हुआ है, रूलर का नाम चंद्रा, जो कि गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जो कि चैप्टर 11 में मैंने पढ़ाई थी आपको। इसमें चौंकने वाली, चौंका देने वाली बात है ये कि ये जो पिलर है वो रस्ट नहीं हुआ है यार, जंग नहीं लगा इसमें, काफ़ी टाइम से ये ऐसे का ऐसे ही खड़ा हुआ है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिल्डिंग्स इन ब्रिक्स एंड स्टोन। ऐसे ऐसे जो क्राफ्ट पर्सन्स थे ना हमारे, उनकी जो स्किल्स अगर देखनी हो तो ऐसी और भी बिल्डिंग्स हैं अभी भी जो सर्वाइव करती है, जैसे कि स्टूपाज। स्टूपा का मतलब पूछोगे, उसका मतलब होता है माउंड। अब ये स्टूपाज है ना, ये काफ़ी शेप के, मतलब राउंड भी है, टॉल भी है, बड़े भी है और ज़्यादा, और स्मॉल भी है। इनका एक कॉमन फीचर है, एक सर्टेन कॉमन फीचर है इनका। इनमें क्या है, एक छोटे से बॉक्स है वो, जो कि कहाँ इनमें प्लेस करा हुआ है, जगह बना रखी है छोटे से बॉक्स की, सेंटर में स्टूपा के हार्ट पे। ठीक है। अब इसमें क्या था, कुछ तीर्थ बॉन एसेज मिली थी बुद्धा जी बुद्धा जी थी और उनके फॉलोअर्स की, और थिंग्स दे यूज़, और जो कि क्या क्या चीज़ें, पीसेस, स्टोन्स वगैरह, कॉइन्स वगैरह जो भी यूज़ करते थे वो सब पाया गया था। अब इस बॉक्स को क्या कहते हैं? रेलिक कास्केट, जो कि कवर्ड है अर्थ से। बाद में इसमें मड ब्रिक और बेक्ड ब्रिक्स का क्या करा गया, ऐड करा गया, कहाँ पे? एकदम टॉप पे पिलर के। तो इस वजह से इसका कोई डोम लाइक स्ट्रक्चर बन के आ जाता है, जो कि किससे कवर रहता है? एक स्टोन स्लैब से। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 123। अब एक पाथ के बारे में बता हुआ है, प्रदक्षिणा, जो कि थोड़ा सा झुका हुआ है स्टूपास की तरफ, लेट हो रखा है। इसके आसपास रेलिंग्स है, एंट्रेंस है इस पाथ का गेटवे से, गेटवे वगैरह सब बना रखा है। अब जो डिवोर्स थे वो कैसे आते थे? चल के आते थे स्तूपास के आसपास से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो कि डिवोशंस का मार्क है। अब ये जो गेटवेज है ना, गेट वगैरह, ये सब डेकोरेटेड होते थे स्कल्पचर्स के साथ। अब अमरावती बोला हुआ है मैप नंबर 7 में देखने के लिए, पेज नंबर 113 पे। ये एक वो प्लेस थी, एक टाइम पे यहाँ पे मैग्निफिकेंट स्टूपा पाई जाती थी, एग्जिस्ट करती थी। बहुत सारे से ऐसी स्टोन कार्व करने वाली चीज़ें भी पाई गई थी, डेकोरेट करने वाली स्टूपास को 2000 साल पहले। जो अब जो बिल्डिंग्स है ना, उसमें केव्स बनाने के लिए आर्टिफिशियल कुछ, मतलब आर्टिफिशियल केव्स वगैरह बनाने के लिए कुछ रॉक्स का भी इस्तेमाल करा गया था। कुछ इसमें से बहुत इलेबोरेटेड थी और डेकोरेटेड थी, बहुत सारे स्कल्पचर्स और मतलब पेंट करा हुआ था वॉल्स वगैरह पे। कुछ पुराने हिंदू टेम्पल्स के बारे में बात करी गई है, वो भी बनाए गए थे इसी टाइम पे। जैसे कि डेटीज़ भी बनाई गई थी, किन की मूर्तियाँ? विष्णु जी की, शिव जी की, दुर्गा जी की, और इनको पूजा भी जाता था। अब इस टेम्पल का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट क्या था? वो था एक रूम, जिसको गर्भगृह बोलते थे, जिधर क्या थी? इमेज थी चीफ डेटी की, जो कि वहाँ पे रखी हुई थी। इधर जो कई प्रीस्ट होते थे ना, पुजारी वगैरह, वो सारे इधर अपने रिलीजियस रिचुअल्स किया करते थे, और वर्शिप वगैरह, भगवान जी को पूजना, ये सब किया करते थे। अब भितगांव टावर बोला हुआ है, जिसको क्या कहते थे? शिखारा,
जो कि टॉप ऑफ द बनी थी। कहाँ पे? घर भाग रही है माँ। इसको सेक्रेड प्लेस भी बोला हुआ है। ये बहुत जो बिल्डिंग है ना शिकारास की, इसमें बहुत केयरफुली प्लानिंग करके बनाया हुआ था इसको, बोला बहुत ध्यान से मैप वगैरह से प्लान करके बनाया हुआ था। ज़्यादातर टेम्पल्स के अंदर एक जगह होती थी जिसे मंदापा कहते थे। ये एक हॉल होता था जिधर जो लोग बाग हैं वो एक साथ जमा होते थे, असेंबल होते थे। अब आपको महाबलीपुरम और अहियोल बोला हुआ है मैप नंबर 7 में, पेज नंबर 113 में ढूंढने के लिए। कुछ छोटे छोटे भी स्टोन के टेम्पल्स भी बनाए हुए थे इन टाउन्स में। कुछ दिखा रखे हैं आपको, नीचे देखिए, अपने ऊपर इमेज है उसमें देखिए। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। इसका जो टॉपिक है वो है हाउ वर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ट। कैसे बने थे, कौन थे स्तूपास, कैसे टेम्पल्स बने थे। अब बिल्डिंग ऐसे तो बन नहीं जाती, स्तूपा और टेम्पल्स थे जो उनकी जो बहुत सारी स्टेजेस थी। अब ये डिसाइड कौन करता था मैप ऐसे बनाना ऐसे बनाना? ये किंग्स और क्वींस है ना, जो रानी राजा, ये डिसाइड करते थे। अब ये चाहते थे कि बनाओ तो अच्छे से बनाओ, इसमें बहुत सारा पैसा भी लगाते थे, क्वालिटी के स्टोन्स लगाते थे, वो मंगवा के वो लगाते थे, और क्वेरीड मिल गई वो। अब न्यू बिल्डिंग चूज़ करने के लिए कौन सी प्लेस वगैरह है, कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करनी है चीज़ें वहाँ तक, ये सब डिसाइड करते थे राजा और रानी। अब ये जो स्टोन्स है ना, और ये ये ब्लॉक्स है, रफ ब्लॉक्स, ये सारे एक शेप दे के बनाए हुए हैं इनको, और पिलर्स के अंदर बनाए हुए हैं। एंड पैनल्स फॉर वॉल, पैनल्स बनाए हुए हैं वॉल्स वगैरह के लिए, फ्लोर्स एंड सीलिंग्स भी बनाई हुई है। और एकदम प्रीसियसली तरीके से इन्होंने डिज़ाइन करा हुआ है और राइट पोजीशन पे करा हुआ है इनको, इक्वली पिलर्स पे डिज़ाइन करा हुआ है। अब जो राजा और रानी थे ना, ये क्या करते थे, बहुत सारे पैसा लगाते थे इन चीज़ों पे ट्रेजरी से, क्राफ्ट पर्सन वगैरह को पे करने के लिए ट्रेजरी से लेते थे पैसे। जो कि काम करते थे ना इनको बनाने में, ये स्ट्रक्चर को बनाने में। और जब डिवोर्स वगैरह आते थे ना विज़िट करने टेम्पल्स को, स्तूपास को, तो उनको एज अ गिफ्ट लाना पड़ता था, जो कि डेकोरेट करते, जो कि यूज़ करे जाते थे फिर बाद में किसके लिए, डेकोरेट करने के लिए उन बिल्डिंग्स को। जैसे कि एग्जांपल है एसोसिएशन ऑफ इवोरी, सांची के अंदर एक गेटवे ब्यूटी अच्छा एक सुंदर सा वर्कर को क्या करा था, पे करा था एक गेटवे सांची में। और जो लोग थे वो भी पे करते थे डेकोरेशन के लिए, जैसे कि मर्चेंट्स, फार्मर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूम स्मिथ्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मेंस। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 126। वुमेन, जो कि उनको उनके नाम से ही बुलाया जाता था, जो कि पिलर्स वगैरह पे भी, रेलिंग्स एंड वॉल्स पे भी इंस्क्राइब करा हुआ है। अब इनमें बोल रहे हैं कि कभी भी आपको चांस मिले ना कि इन सब चीज़ों को देखने का, बिल्डिंग्स को देखने का, तो याद करना कि कितने सारे लोगों ने इस पे अपना योगदान दिया हुआ है, इनको बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में, उनको डेकोरेट करने में भी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेंटिंग। अब अजंता को मैप नंबर 7 में ढूंढने के लिए बोला हुआ है, पेज नंबर 113 पे। ये वो प्लेस है जिधर बहुत सारी जो केव्स है ना, होलो केव्स बनाई हुई थी, हिल्स में से निकाली हुई थी, वो सारी ओवर सेंचुरीज़ में। जो ज़्यादातर जो मोनेस्ट्रीज थी ना, वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स की थी, और कुछ थी डेकोरेट करी हुई पेंटिंग के साथ भी। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, केव्स और डार्क केव के। अब ये ज़्यादातर जो पेंटिंग्स है ना, टॉर्चेस की लाइट में बनाई जाती थी, उन पे टॉर्च मारते थे तब फिर बनाई जाती थी इनको, और ये उसमें अच्छी भी लगती थी। ये जो कलर्स इसमें यूज़ करे हुए हैं, ये अभी तक 1500 साल पहले की बनाए थे, अभी तक ये सही चल रहे हैं। ये प्लांट्स एंड मिनरल्स वगैरह से इनके विविड वगैरह बनाए हुए थे। जो आर्टिस्ट थे ना, ये क्रिएट करते थे। हम नेक्स्ट पेज पर 127 पे, इसमें जो टॉपिक है वो द वर्ल्ड ऑफ बुक्स। इस टाइम पे ना बहुत अच्छे अच्छे एपिक्स भी लिखे गए थे इस पीरियड में।
अब एपिक्स क्या होती है? एपिक्स एक बहुत बड़ी कंपोजिशंस होती हैं हीरोइक मैन के और वुमेन्स के ऊपर, जिसमें कि स्टोरीज होती है गॉड्स के बारे में भी। जो फेमस तमिल एपिक है ना, वो कौन सी है? सिलापादी करम, जो कि कंपोज कब करी थी, कब कब हुई थी, किसने करी थी? एक पोएट ने करी थी जिनका नाम है इलांगो, 1800 साल पहले। ये एक स्टोरी है एक मर्चेंट की जिसका नाम था कोवालान, जो कि पुहार के अंदर रहता था। वो प्यार में पड़ गया था कोर्टिसन के साथ जिसका नाम था मधावी, लेकिन ये मंजूर नहीं था उनकी वाइफ कंगनी को। बाद में क्या हुआ, जो कनागी है ना, इन्होंने छोड़ दिया पुहार को और कहाँ चले गए? मदुराई में, जिधर ये वॉज रोंग एक्यूज ऑफ थेफ्ट बाय कोच ज्वेलर्स ऑफ पांड्या किंग। जो किंग ने उन्हें ऑर्डर दे दिया कोलान को मारने का। जो कनागी है ना, वो फिर भी उनको चाहती थी बहुत। ये उनके साथ अच्छा अन्याय नहीं हुआ था, ये उनके साथ न्याय नहीं हुआ था, तो ये अन्याय था क्योंकि राजा ने उनको मारने का ऑर्डर दे दिया था। फिर बाद में डिस्ट्रॉय हुई थी पूरी सिटी मदुराई की। एक और तमिल एपिक के बारे में बताया हुआ है, मनी में कालाई, जो कि सतनार ने कंपोज करी थी 1400 साल पहले। ये पूरी स्टोरी को डिस्क्राइब करता है। जो उनकी डॉटर्स थे कोलान और कौन थी? मधावी। ये ब्यूटीफुल कंपोजिशन करती थी। कब तक ये करती रहती थी? बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स भी करती थी बहुत सेंचुरीज तक, जब तक इनकी जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो रीडिस्कवर नहीं हुई 100 और साल्स पहले। अदर जो राइटर्स थे वो थे कालिदास वगैरह, और जो कि संस्कृत के अंदर लिखा हुआ है इनके बारे में। अब पेज नंबर 128 पे आ जाओ। इसमें जो टॉपिक है वो है रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ऑल स्टोरीज़। अब हम इसमें बहुत सारी हिंदू रिलीजियस स्टोरीज़ हैं जो कि सर्कुलेशन में चलती रहती है, जो कि बहुत पहले लिखी गई थी। इसमें क्या क्या आता है? पुरानास आते हैं, पुराना जिसका मतलब होता था ओल्ड। पुराना सर्टेन स्टोरीज़ किसके बारे में? गॉड के बारे में, गॉडेस के बारे में, जैसे कि विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा जी और पार्वती जी, इन सब के बारे में भी स्टोरीज़ आपको मिलेगी। और ये बहुत सारी डिटेल्स भी कंटेन करती थी, जिसमें कि वर्शिप वगैरह कैसे करती है, सब चीज़ें थी। और कुछ क्रिएशंस, कैसे वर्ल्ड की क्रिएशंस हुई, ये सब चीज़ें भी उसके बारे में थी। राजा महाराजा के बारे में भी था इन स्टोरीज़, ये सारी चीज़ें थी। जो पुरानास है ना, ये एकदम सिंपल संस्कृत में लिखी गई थी, संस्कृत वर्ड्स में, जिसका मतलब होता है क्या? टू बी हियर्ड बाय एवरीबडी, जिसमें कि सब आते हैं। जिसमें भी वुमेन शूद्राज में आती है, जो कि क्या थी? जिनको अलाउ नहीं था कि वो वेदास को पढ़े, और प्रीस्ट के द्वारा उनको इतना बढ़ावा भी नहीं मिलता था, उनको निकाल दिया जाता था मंदिर वगैरह में से भी। और लोग बाग क्या थे? सुनने आते रहते थे ये सब चीज़ें, जो इनकी स्टोरीज़ वगैरह। दो संस्कृत एपिक्स थी, जो कौन कौन सी थी? महाभारत एंड रामायण, जो कि बहुत पॉपुलर थी, बहुत लंबे समय तक पॉपुलर थी, अभी भी पॉपुलर है। आप सब कुछ ना किसी ने, आप कभी ना कभी किसी टाइम पे उससे फैमिलियर हुए हैं, मतलब पढ़ा होगा आपने, उनके बारे में सुना होगा, इन स्टोरीज़ के बारे में। एक्चुअली स्टोरीज नहीं है, ये सच है। महाभारत है जो कि किसके बीच में लड़ाई हुई थी? कौरव्स एंड पांडवास के बीच में, जो कि कजन्स थे। आप पेज नंबर 129 पे देखिए। ये एक वॉर थी कि गेन करने के लिए कंट्रोल को कुरुस में और उनकी कैपिटल में और हस्तिनापुर में। जो स्टोरी है ये अपने आप में बहुत पुरानी है, लेकिन ये लिखी गई थी ऐसे फॉर्म में कि हम उनको आज भी पढ़ सकते हैं, आज भी जानते हैं। 1500 साल हो गए पहले लिखी थी ये। जो पुरानास थे ना, वो महाभारत, ये कंपाइल कर दिया था इनको व्यासा में। और जो भगवत गीता है जी, भगवत गीता जो कि आप पढ़ोगे, पढ़ाया था मैंने चैप्टर नंबर 10 में, उसमें भी महाभारत के इंक्लूडेड है, महाभारत के अंदर।
जो रामायण है ना, ये किसके बारे में, राम जी के बारे में, जो कि एक राजा थे कौशल्या, ठीक है, जिन्होंने अपना पूरा वो सन्यास पे भी गए थे। उनकी वाइफ सीता जी थी, वो किंग थे लंका के, वो किंग थे कौशल्या के, और वो उनकी वाइफ थी सीता जी, जो कि एक राजा ने क्या कर लिया था, उनका हरण कर लिया था। कौन थे वो, रावणा। और फिर राम जी उनको बचाने गए थे, उनके साथ उनकी फ़ाइट हुई थी, उन्होंने बैटल में हराया था, फिर सीता जी को वापस लेके आए गए थे वो। अयोध्या है वो कैपिटल है कौशल्या की। आफ्टर हिज विक्ट्री क्या हुआ था, जो महाभारत है ये भी एक ओल्ड स्टोरी है, जो कि किसने लिखी थी, वाल्मीकि जी ने। ऑथर बताते हैं वो संस्कृत रामायण है की। अब इसमें टॉपिक है स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल्स। जो ऑर्डिनरी पीपल्स होते थे ना, वो भी स्टोरी को बोलते थे, बताते थे, कंपोज करते थे पोएम्स को सॉन्ग्स के वे में, या फिर उन पे डांस भी करते थे, परफॉर्म करते थे प्लेज। कुछ इनमें से क्या करते थे, इन कलेक्शंस को प्रिजर्व करके रखते थे स्टोरीज़ में। जैसे कुछ स्टोरीज़ को भी जतकाज एंड पंचतंत्रा, जो कि किसने लिखी, जो कि लिखी थी इसी टाइम पे लिखी थी। जो स्टोरीज़ है ना, जैसे कि जतकाज, ये रेलिंग्स पे भी थी स्तूपास की, और पेंटिंग के अंदर भी थी, और प्लेसेस जैसे कि अजंता वगैरह में भी उस पर भी है। ऐसे कुछ स्टोरी के बारे में एक और बताया हुआ है। अब पेज नंबर नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब इसमें 130 पे तो आपकी स्टोरी दे रखी है मंकी किंग के बारे में, ये पढ़ना आप खुद से ही। अब आपका अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 131 पे। इस पे राइटिंग बुक्स ऑन साइंस। अब इस टाइम पे क्या हुआ था, जो आर्यभट्टा जी है ना, मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर कहते हैं उनको, उन्होंने बुक्स लिखी थी संस्कृत में, जिसको आर्यभट्टयाम कहते हैं। उन्होंने रोटेशन ऑफ द अर्थ के बारे में बता दिया था, उनके एक्सिस बता दिए थे कि एक्सिस पे मूव करती है अर्थ। उन्होंने सन के बारे में बता दिया था कि सन कैसे राइजिंग होता है, कैसे सेटल होता है एवरी डे। उन्होंने ऐसे साइंटिफिक चीज़ें को एक्सप्लेन करा था, मतलब उनका बड़ा योगदान था साइंस में और मैथमेटिशियंस में। उन्होंने ऐसे ऐसे कैलकुलेटिंग के वेज ढूंढ लिए थे। सर्कल के बारे में, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं आज भी, उनकी कृपा है। उन्होंने एक्यूरेट फार्मूला बता दिया था, जो कि हम आज भी यूज़ करते हैं। ज़ीरो डिस्कवर करा था उन्होंने। बस यही सब है इसमें। आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइस। कमियाँ आप कमेंट्स में बताइएगा। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक गुरु जी को। थैंक यू।